बांग्लादेश वापस जाएंगी। हसीना के बेटे साजिब वाजिद ने ये कहा है कि उनकी मदर बांग्लादेश वापस जाएंगी। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? क्या ऐसा हो सकता है? और शेख हसीना, जिनके बारे में ये पता चला था कि अब वो कभी भी वापस बांग्लादेश नहीं जाएंगी और अब उन्होंने सियासत छोड़ दी, तो ये यू टर्न सामने क्यों आ रहा है? Well, Hasina's son has dropped a bombshell statement. He says Sheikh Hasina has not applied for asylum anywhere, not in the UK, not in Finland and not in West Asia. और बांग्लादेश में एक तरफ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, वहीं बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान हिंदुओं ने हरे रामा हरे कृष्णा के जयकारे भी लगाए। सैकड़ों की संख्या में सड़क पर यहां हिंदू दिखाई दिए, जहां हिंदुओं ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। ये तस्वीर जो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में हिंदुओं के ऊपर हमले हुए, इसके बाद हिंदू इकट्ठा हुए हैं और हरे रामा हरे कृष्णा के जयकारे लगाए। बांग्लादेश की हिस्ट्री देखें ना आप, अच्छा, उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो रवैया है, अच्छा, वो बागियाना है, वो किसी के है। हाँ जी, वो किसी के फरमाबरदार नहीं है। अच्छा, अगर आप कहते हैं ना मैं उसके साथ नेकी कर रहा हूं, तो वो हमारे साथ नेकी करेंगे, तो ये आप भूल जाए, वो आपके साथ नेकी नहीं करेंगे। शेख हसीना को भारत आने के 75 घंटे बाद उनके बेटे का बड़ा बयान सामने आया। उन्हें नेताओं कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। उनके बेटे ने कहा कि हालात सुधरने के बाद शेख हसीना वापस अपने वतन लौट सकती है। 75 घंटे से ज्यादा का। दोस्तों, बांग्लादेश से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जो शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ चुकी थी और भारत में आ चुकी थी, अब उनके बेटे ने अनाउंसमेंट किया है कि शेख हसीना जल्द बांग्लादेश में वापस आएंगी और जब हालात सुधर जाएंगे और जब वहां पर चीजें आसान हो जाएंगी, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, लोग जो है शांत हो जाएंगे और सारी चीजें रुक जाएंगी, तब वो वापस आ सकती हैं ऐसे हालात में। लेकिन उन्होंने इसके साथ में ये भी बताया है कि हो सकता है कि जब जो इस समय अंतरिम सरकार जो चल रही है, जब वो अपने यहाँ पर इलेक्शन का अनाउंसमेंट कराएगी, उस समय भी ये आ सकती हैं। तो कुल मिलाकर उनकी वापसी का जो है रास्ता उन्होंने बनाने की कोशिश की है। और क्योंकि इससे पहले जब वहां पर ये सब कुछ हुआ था, तख्ता पलट की कोशिश हुई थी, तब जब शेख हसीना भारत में आई थी, तब उनके बेटे ने कहा था अब वो बांग्लादेश नहीं आने वाली हैं। हो सकता है इस समय उनको ये सब देख कर, जो वहां पर हालत था उसका सब कुछ देख कर उन्हें लगता हो कि अब उनको नहीं आना चाहिए। लेकिन अब चूंकि उन्हें कहीं पनाह भी नहीं दिया गया, कहीं पर उनको राजनीतिक शरण भी नहीं मिल पाया, और भारत में वो चूंकि अभी वहां बांग्लादेश से निकली और भारत में ही रह गई, वो कहीं और किसी कंट्री ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, तो इन सब चीजों से उनके लिए जो है मुश्किल और बढ़ गई। और इस पर उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि वो सिवाय जो है बांग्लादेश के कहीं और जाएं। चूंकि भारत में भी वो रह सकती हैं, लेकिन भारत में उनके लिए प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि दोनों देश अड़ोसी पड़ोसी हैं और हो सकता है कब वहां से कौन बांग्लादेशी आए और इनके लिए खतरे का सबब बन जाए। तो ऐसे में यहाँ पर उनके लिए सुरक्षा का थोड़ा सा ब्रेक होना आसान हो जाता है। लेकिन यही अगर आप बात करें कि विदेशों ने इन्हें क्यों नहीं दी, तो उसके कारण में अब ये समझ में आता है कि वहां पर विदेशों ने ये सोचा कि हो सकता है हम इनको यहाँ शरण दे दे, तो वहां पर जो बांग्लादेशी है वो वहां पर शुरू हो जाए, उस तरह से काम करने लगे जिस तरह से बांग्लादेश में किया था। तो इस तरह से इनकी मुश्किल जो है बढ़ी। और लेकिन अब इनका ये कहना है कि अब ये लोग तो वापस जाएंगे वहां पर और बाकायदा इलेक्शन भी लड़ेंगे। और इसमें अब ये भी कहा जाता है कि इनको वहां पर पहुंचते ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर इलेक्शन के टाइम में जाएंगी तो हो सकता है कि अचीव कर ले जाए अपने आप को और फिर से ये किसी पद पर पहुंच जाए और शायद ना अरेस्ट हो। कुछ भी संभावना है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अब इन सब चीजों से फिलहाल पाकिस्तानियों की चिंता बढ़ रही है, क्योंकि हसीना शेख यदि वापसी करती है, वहां पर जाती हैं और किसी तरह से अगर वो बच गई और इलेक्शन लड़कर वो वापस प्रधानमंत्री बन गई, तो वहां पर इनके लिए मुश्किल हालात हो जाएंगे। फिर से इनका जो है सुगंध जो है वो बिकना बंद हो जाएगा और इनकी सारी समस्याएं जो है वो फिर से उजागर हो जाएगी। लेकिन अब इन सब चीजों के बीच में और आगे चलकर कुल मिलाकर बांग्लादेशियों के लिए अब समस्या कभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी बांग्लादेश डिफॉल्ट हो चुका था, तब उसकी मदद भारत ने बढ़ चढ़ कर की थी और अब डेवलपमेंट की ओर चल रहा था। पूरे इस एशिया में अगर कोई देश फल फूल रहा था तो वो बांग्लादेश है। भारत को छोड़कर यदि कोई देश फल फूल रहा था तो वो बांग्लादेश था। और उसी को जब वो फल फूल रहा था तो वही चीजें इन कट्टरपंथियों को, वहां के कट्टरपंथियों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि आखिर सब हम डेवलपमेंट की ओर क्यों जा रहे हैं। और चूंकि इनका कट्टरपंथियों का तो मकसद है कि हम डेवलपमेंट की ओर नहीं, हमें जिहाद की ओर जाना है, तो इस वजह से वहां पर ये सारी समस्याओं की उपज हुई और अब जिसका खामियाजा इन्हें आगे चलकर भुगतना ही पड़ेगा। तो चलिए जल्दी खबर की ओर देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। हो चुका है कि बांग्लादेश से शेख हसीना बाहर है और भारत में मौजूद है, लेकिन अब शेख हसीना के बेटे का बयान सामने आया और ये बड़ी अपडेट है उनके बेटे के बयान के बाद कि जरा भी हालात अगर सुधरते हैं तो शेख हसीना वापस बांग्लादेश में वापसी कर सकती है। लेकिन फिलहाल के वक्त में आवामी लीग के कार्यकर्ता, आवामी लीग के नेता इस वक्त वहां के कट्टरपंथियों के निशाने पर।
शेख हसीना के बेटे साजिब, जो कि इस वक्त मीडिया से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक तरीके से वो शेख हसीना अपनी मदर के स्पोक्स पर्सन के तौर पर सामने आए हैं। पहले उन्होंने ये कहा था, जैसे ही ये सब हुआ था, एक हमें नज़र आया बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना वहाँ से आउट हो गई, तो उस वक्त उनका ये कहना था उसके बाद कि उनकी मदर अब कभी भी बांग्लादेश वापस नहीं जाएंगी। लेकिन अब उन्होंने एक यू टर्न लिया है और अब वो ये कह रहे हैं कि उनकी मदर यानी शेख हसीना बांग्लादेश वापस जाएंगी। जो हालात हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि शेख हसीना इस वक्त इंडिया में हैं और वो कोशिश ये की जा रही है कि शेख हसीना यूएई, फिनलैंड, यूरोप के किसी कंट्री चली जाएं, उनको रिफ्यूज मिल जाए, क्योंकि यूके और यूएसए की तरफ से इनकार कर दिया गया है। कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि वो शेख हसीना को नहीं लेंगे। फिर इंडिया को वो आज़ाद कश्मीर या मकबूजा कश्मीर नजर नहीं आता। वहाँ वो वायलेशन कर रहे हैं सरकारी तौर पर। ठीक है। बांग्लादेश में ज्यादा मददी है, ज्यादा माइनॉरिटी है, ज्यादा अकलियत है, ज्यादा हिंदू हैं, उधर मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, वो उनको नजर नहीं आ रहा। हिंदुस्तान में मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान कर रहा है, ठीक है, इंडिया कर रहा है, वो अब शर्म आनी चाहिए उन्हें पहले इस बात। लेकिन सर आपने बात की कि भाई इंडिया को जो कश्मीर में मामला नजर नहीं आते, इसके ऊपर बात करेंगे और वीडियोस हम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं, इसका ये जवाब तो नहीं है कि भाई अगर मैं पूछूं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है तो हम कह देंगे भाई इंडिया में भी तो मुसलमानों पे हो रहा है, ये तो कोई जवाब नहीं है। इंडिया में तो वो हमेशा नहीं रह सकती। देखिए, इंडिया तो बांग्लादेश के साथ मौजूद है। अगर कोई और कंट्री उनको एक्सेप्ट नहीं करता तो क्या उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाती है कि वो बांग्लादेश वापस जाएं? क्या इस वजह से ये कह रहे हैं? फिर इसमें एक और थर्ड रीज़न भी हो सकती है। और देखें, ये जो हमें सिनेरियो सारा नज़र आ रहा है, इसके अंदर अगर कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं बचता तो फिर ये है कि आपको वापस जाना पड़ता है और आप कहें कि अब क्या करें, हम ये कह देते हैं कि हम वापस। तो इसके अंदर उन्होंने एक और बात की है और वो ये है कि उन्होंने कहा है कि जैसे ही बांग्लादेश हुकूमत, इंटरिम गवर्नमेंट जिसके मोहम्मद यूनुस अब हेड बन चुके हैं और उस गवर्नमेंट में स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, उस गवर्नमेंट के अंदर वहाँ के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको शामिल किया गया है, तो वो जब ऐलान करेंगे इलेक्शन का, तो जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होते हैं वैसे ही हसीना वापस चली जाएंगी, ये उनके बेटे ने कहा है। और अब जब वो भागी है तो वो जो जनाब उसने इंडिया ही भागी है। लेकिन देखिए ना, और कोई कंट्री उन्हें जगह भी तो नहीं ना दे रहे थे। देखें, अगर हम क्या पाकिस्तान अगर आना चाहती तो आपको क्या लगता है आ जाती? तो भाई बात ये है कि वो बरसों आ रही है तो वो कई मुल्कों के साथ बना के भी तो रख सकती थी कि मैं भागती हूँ, या इन्होंने मां सवाए इंडिया के किसी और के साथ बना के नहीं रखी। ठीक है, उसको समझ थी कि मैं जाऊंगी तो इंडिया ही जाऊंगी। अगर उसको इतना वो होता धरने से तो बाकी ममालिक कितने इस्लामी मुल्क हैं उनके साथ बना के रखती, कुछ उनके साथ ट्रेड करती। वो जब थी ही इंडिया की पिट्ठू, अच्छा, जो इंडिया ने करना है, वो अपने मकासद इंडिया ने पूरे करने हैं, तो वो उसने उसके पूरे किए हैं। नहीं ऐसे तो फिर देखें, देखने वाले या कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अगर हम चाइना की हर बात मानने तो हम फिर चाइना के पिट्ठू हैं। बांग्लादेश के साथ हमने इतनी बड़ी ज्यादती की, इतनी बड़ी ज्यादती की, देखे ना, ठीक हमने है ना? भी तो देखे। हाँ जी, हमें ज्यादती की है ना, हम कसूरवार हैं। तो यार दे देते यार, अगर उनको वो होता भाई तुम उधर हम इधर, ज्यादती तो हमने की है। वो आज तक उसका बदला वो कर रहे हैं। इंडिया जो है ना वीक पॉइंट देखता है कि इसका ये वीक पॉइंट है, यहाँ पे ये नहीं, इंडिया ने तो देखे हेल्प की ना, इंडिया ने फेवर की। इंडिया वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ पे जो उनसे अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लेके चल रहा है, रोड इनिशिएटिव उन्होंने वहाँ पे स्टार्ट किए हैं। और अभी $13 बिलियन की कोई प्रोजेक्ट, उनकी कोई डील थी बांग्लादेश के साथ, वो भी चल रही थी। ठीक है, वो सिर्फ इसलिए कि वो चाहता है कि जो है ना पाकिस्तान के साथ वो बदला ले। नहीं, बांग्लादेश को डेवलप करके पाकिस्तान से आपको बता दूं। तो एक इसके अंदर वजह ये भी हो सकती है कि जब तमाम दरवाजे बंद हो गए तो फिर एक दरवाज़ा जो है वो यही रह जाता है कि आप वापस जाएं और इलेक्शन कंटेस्ट करें। लेकिन ये इतनी सादा बात नहीं है। इसकी वजह यह है कि क्या शेख हसीना बांग्लादेश वापस जाएंगी और उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा? ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में तो पहले ही ये बात की जा रही है, जैसे कि उनके सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है कि हैंड ओवर हसीना टू बांग्लादेश, हसीना को वापस हमारे हवाले किया जाए। वो तो यहाँ तक बात कर रहे हैं कि इनको सज़ा दी जाए। देखें, इससे पहले जो कुछ बांग्लादेश के अंदर होता रहा है, तो शेख हसीना ने बांग्लादेश को बहुत तरक्की दी।
इकोनॉमी को बहुत बूस्ट किया, उनकी बहुत तारीफ इस वजह से की जाती है और की जा रही है। और यही वजह है कि जो एक बांग्लादेश के अंदर जो ये आग लगी है, जो कुछ हुआ, इसकी मुखालफत करने की एक सबसे बड़ी वजह लोगों की ये है कि भाई उन्होंने तो बांग्लादेश को कहाँ पहुँचा दिया था। तो ये क्या किया, साउथ एशिया का अगर एक इंडिया के बाद कोई एक कंट्री पनप रहा था, फूल रहा था और उसकी तरक्की हो रही थी, तो उसको भी आग लगा दी गई। इस वजह से लोगों में गम गुस्सा है। वरना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका शेख हसीना के साथ कोई पर्सनल जो है वो कोई नहीं है हमदर्दी, लेकिन वो देख रहे हैं, समझ बूझ वाले लोग कह रहे हैं कि ये क्या किया। तो अब देखिए, वहाँ पर उन्होंने तरक्की तो दी है बांग्लादेश को, लेकिन साथ ही बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियां की। वो एक उनको कहा गया कि ये फाशिस्ट हैं, उनको कहा गया कि ये डिक्टेटर हैं। उन्होंने जो उनकी ओपोनेंट्स पार्टियां थी, ना सिर्फ ये कि उन पे पाबंदियां लगाई, बल्कि उनको जेलों में भी डाला। ये सब उन्होंने किया। और उसके बाद फिर ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ है, इसके अंदर 300 लोग मारे गए हैं और हज़ारों ज़ख्मी हुए हैं। तो क्या इस सब के बाद भी अगर शेख हसीना बांग्लादेश वापस जाती हैं तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? आप ये समझते हैं? शेख हसीना को भी पता है और उनके बेटे को भी ये पता है कि उनको फौरी गिरफ्तार किया जाएगा वो जैसे ही बांग्लादेश पहुंचती हैं। अब या तो उन्होंने ये सोच लिया है कि वो 75 या 80 ईयर्स जितने के भी हैं वो अगले 10 साल जो हैं वो जेल में गुजारेंगी। अगर तो उन्होंने ये फैसला कर लिया है तो फिर तो वो वापस जाएंगी। लेकिन मैं नहीं समझती कि शेख हसीना ऐसा चाहती हैं कि वो ज़िंदगी के बाकी साल जेल में गुजारें।